हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ब्रेन में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं, उनकी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वो बॉडी में कैसे फीड करते हैं सिग्नल को। हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। हमने पुराने एपिसोड में पहले बात की हुई है और उसमें क्लियरली बताया है कि ये पूरा यूनिवर्स एक फ्रीक्वेंसी और एनर्जी पर चलता है। जिस चीज़ को आप सुनते आए हैं, एक बुक्स में भी और हमारे पुराण में भी लिखा हुआ है कि आत्मा होती है, आत्मा होती है, या सोल के बारे में बताते हैं। एक्चुअली इट इज़ नथिंग बट एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी का पैटर्न है। ये पूरा एनर्जी का पैटर्न है। इट हैज़ सम फंडामेंटल यूनिक फ्रीक्वेंसी। वो हर एक व्यक्ति की अलग होती है। इसके बारे में हम कई एपिसोड में आगे बात करेंगे, बट मेनली जब ये फ्रीक्वेंसी इतनी स्मॉल होती है, और जैसे आप शायद जानते होंगे कि हमारे हार्ट की फ्रीक्वेंसी 1 से 2 हर्ट्ज होती है, हमारे लंग्स की फ्रीक्वेंसी 3 से 5 हर्ट्ज होती है। 5 हर्ट्ज भी तब आती है जब वी आर वर्किंग लाइक एन एथलीट की तरह हम काम कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और हमारा सांस फूल रहा है। इसका मतलब हमारा जो ब्रेन है वो, हमारा जितनी बॉडी में डेवलप होती है और ब्रेन तक हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जो इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं हमारे बॉडी में जो ब्रेन के थ्रू प्रोसेस होती हैं, उन सब की फ्रीक्वेंसी एट द मोस्ट 12 से 15 हर्ट्ज के बीच में पूरा सिस्टम काम करता है। लेकिन हम जो सुनते हैं थ्रू ईयर, उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से स्टार्ट होती है। तो आज इस सिस्टम को समझने से पहले हम ब्रेन में बात करेंगे। मैं ब्रेन में बात करने से पहले मैं बताऊंगा कि जब बच्चा वॉर्म से बाहर आता है तो आप देखते होंगे बच्चा अधिकतर समय सोता रहता है। उसके दौरान जब व्हेन द चाइल्ड कम्स आउट फ्रॉम द वॉर्म एट द टाइम ऑफ द बर्थ, उस समय उसकी फ्रीक्वेंसी 0.1 हर्ट्ज से लेके इवन लेस देन पॉइंट, बट ग्रेटर देन 0, यू कैन से दैट, ग्रेटर देन 0 हर्ट्ज से लेके वो 4 हर्ट्ज के बीच में होती है और कुछ महीने तक वो इसी रेंज में रहती है। आप देखते होंगे मैक्सिमम जब बच्चा पैदा होता है वो उठता है, दूध पीता है, या कुछ जो भी टॉनिक वगैरह देते हैं डॉक्टर्स, वो लेता है और फिर सो जाता है। यू विल फाइंड दैट द चाइल्ड कीप्स ऑन स्लीपिंग फॉर मोर देन 70% ऑफ द डे टाइम। मीन्स 24 घंटे में से, होल डे टाइम में 24 घंटे में से वो 18-20 घंटे सोता ही रहता है। एंड दिस फ्रिक्वेंसी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। जब उसकी ब्रेन में जो वेव्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेवलप हो रहे होते हैं, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी जैसे धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, और जब बच्चे की फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जाती है, जब उसकी एज लेट अस से दैट 10-11 साल का होता है, उसकी एज में एट द मोस्ट फ्रीक्वेंसी जो डेवलप हो पाती है, इवन उससे ऊपर भी कई बच्चों में हो जाती है, इट वेरीज मे बी चाइल्ड टू चाइल्ड, बट एक नॉर्मल एक एवरेज में बताऊं तो वो फ्रीक्वेंसी 12-13 हर्ट्ज या मैक्सिमम 14 हर्ट्ज होती है। अब आप देखेंगे कि ब्रेन, वो जब बच्चा पैदा होता है उसकी एक्टिविटी, वो सोता रहता है। थोड़े टाइम के बाद आप 2-3-4-5 महीने के बाद आप देखते हैं, आप उसको इशारा करते हैं, वो हंसता है, स्माइल देता है, वो कुछ मतलब एक्सप्रेशंस, मतलब वो वी कैन से दैट वो सबकॉन्शियस माइंड उसका काम करना शुरू कर देता है। जब सबकॉन्शियस माइंड जब वो पैसिव अटेंशन में होता है, मतलब उसके आसपास चीज़ें तो हो रही होती हैं, उससे कोई लेना देना नहीं होता उसका, बट उसकी अटेंशन उसके हल्की सी जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इस दौरान वेव की फ्रीक्वेंसी, जो वेव इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसके ब्रेन में पैदा होते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ जाती है। अब हम इन डिफरेंट वेव्स को, अब जब हम देखते हैं, जब बच्चा बढ़ रहा होता है और एक अबाउ 13 ईयर होता है, तो कौन सी वेव्स ऐसी आती हैं जो उसमें एंजाइटी पैदा कर देती हैं, उसमें फियर पैदा कर देती हैं, उसमें शेम पैदा कर देती हैं। तो ऐसे कई चीज़ें, कई नेगेटिव थिंग्स वी कैन से दैट हर एक व्यक्ति में, हर एक बच्चे में जो बड़ा होता जाता है उसमें आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसको डिटेल में समझने के लिए आज हम बात करेंगे। हमारे जो ब्रेन जो है वो मेन प्रोसेसर है, उसमें बेसिकली 5 वेव्स
ये हैंस बर्गर कह लो या बर्जर कह लो, दिस वॉज द मैन दैट हु इन्वेंटेड दीज वेव्स। उन्होंने ही ईईजी की मशीन को इन्वेंट किया था। इट वॉज डेवलप्ड इन द अर्ली 90s, विल से दैट आई थिंक 1924 और 20 में हैंस बर्गर या बर्जर, जो भी व्हाट यू कॉल हिम, दैट he had invented these brain waves, and he kept on working separately, without, maybe secretly. He was not talking, he was a doctor in some American university, and he was doing some research, but he kept on working secretly for 4-5 years, and then he disclosed that कि ऐसा ब्रेन में होता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे कई संत हुए हैं, कई ऋषि मुनि हुए हैं, वो मेडिटेशन को बताते थे कि मेडिटेशन ऐसे चलता है, मेडिटेशन ऐसे काम करता है, मेडिटेट करो। कोई लेट अस से दैट सांस से बताते हैं कि सांस अंदर जाती है बाहर आती है, तो वो उस पर ध्यान दो तो मेडिटेशन होता है। कोई कहते हैं कि आपके यहाँ पे सेंटर हेड पे देखो और उसका लिंक गॉड से लगवाओ तो मेडिटेशन लगता है, लिंक लगता है। कोई और गुरुजी कहते हैं कि आप अपने थॉट्स को फ्लो होने दो, जिस डायरेक्शन में भी जा रहे हैं वो भी एक मेडिटेशन का। एवरी गुरु, एवरी संत हैज़ गिवन हिज थ्योरी, बट सबका आपने एक क्लियर, आपने एक कनेक्शन देखा होगा कि सबको करने के बाद, जिसका भी गुरु का आप करते हो मेडिटेशन, यू फाइंड दैट एट द एंड यू आर फीलिंग लिटल काम, यू आर लिटल इन द पीस। सो ये आउटपुट एक ही आ रही है, बट टेक्निक डिफरेंट डिफरेंट यूज कर रहे हैं। लेकिन ये टेक्निक डिफरेंट है ही नहीं मेरे दोस्तों, ये टेक्निक डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी और एनर्जी से रिलेटेड है। बट बिकॉज वो इन्वेंशन इतनी लेट हुआ, सो नो बडी कुड टॉक अबाउट दैट। नाउ द साइंस हैज कम इनटू, इतना एडवांस आ गई है आगे कि अब इट इज क्लियरली विजिबल, एंड आने वाले टाइम में यू विल बी फाइंडिंग मोर साइंटिस्ट विल बी वर्किंग ऑन दिस फ्रीक्वेंसी। एनीवे, अब हम बात कर रहे थे ब्रेन पे। हम एक किसी लेक्चर में बात करेंगे कि ये मेडिटेशन का फ्रीक्वेंसी से कैसे रिलेशन है, ये कैसे, हाउ डज इट वर्क ऑन आवर ब्रेन, दैट कि हम एकदम शांत हो जाते हैं, हम एकदम मतलब एंजॉय करने लगते हैं, वी फील जॉय, मतलब ब्लिसफुल आफ्टर डूइंग द मेडिटेशन, वी फील वेरी लाइट। तो दिस ऑल आर रिलेटेड टू डिफरेंट वेव्स विच आर बीइंग प्रोड्यूस इन आवर ब्रेन। सो हमारे ब्रेन में मेनली 5 तरह की इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल वेव्स होती हैं, जिनकी एक फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम और एक रेंज होती है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी होती है। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी जो वेव की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज डेल्टा वेव। डेल्टा वेव की जो रेंज होती है वो 0.001 हर्ट्ज से लेके इट मूव्स अप टू मैक्सिमम 4 हर्ट्ज तक। दैट इज द वेव मे बी फॉर 3-4 मंथ्स तक। बच्चे में जब बच्चा पैदा होता है, बाहर आता है इस धरती पर, तो ये वेव ये मैं मानव के, ह्यूमन के बच्चे की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी एनिमल के देखेंगे, उनका पैटर्न भी इसमें चलता है, इसी सीक्वेंस पे चलता है। वो सम पीपल से दैट उनकी आत्मा नहीं होती, इट इज नॉट लाइक दैट। आत्मा होती ही नहीं है, इट इज ए कंप्लीट एनर्जी फ्रीक्वेंसी पैटर्न इन एवरीवन। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में आगे एपिसोड में बात करेंगे। यू विल प्योरली लॉजिकली साइंटिफिकली अंडरस्टैंड दैट कि सोल है क्या, व्हाई वी कीप ऑन कॉलिंग सोल। सोल ऑफ जो ह्यूमन होती है और सोल ऑफ एनिमल होती है, सब में डेल्टा वेव बेसिक वेव होती है। लेकिन जो हमारे डेल्टा वेव 4 हर्ट्ज तक जैसे 3-4 महीने में डेवलप होती है, लेकिन उनमें वो मे बी लेस टाइम में डेवलप होती है। So that is the only difference. So we'll talk in separate lecture like frequency pattern of animals. Now we are talking about brain waves of human body. Human body में बेसिकली सबसे बेसिक वेव होती है डेल्टा वेव, जिसकी फ्रीक्वेंसी अप टू 4 हर्ट्ज तक होती है। 4 हर्ट्ज से ज़्यादा से लेकर 8 हर्ट्ज तक के बीच में थीटा वेव डेवलप होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, 3-4 महीने से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, तो थीटा वेव डेवलप होती जाती है। हमारी जब एज 5-6 साल के आसपास बढ़ रही होती है, तो हमारे अल्फ़ा वेव प्रोड्यूस होती है। वो रेंज 8 हर्ट्ज से लेके 12 हर्ट्ज तक होती है, और ये
आप मोटा मोटा मान के चलें कि अप टू 10 और 11 ईयर की एज तक हमारी जो ब्रेन वेव्स है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, वो 15 हर्ट्ज तक ब्रेन में डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो 0 से ग्रेटर 4 हर्ट्ज तक डेल्टा वेव होती है, 4 हर्ट्ज से लेकर 8 हर्ट्ज तक थीटा वेव होती है, 8 हर्ट्ज से 12 हर्ट्ज तक अल्फा वेव होती है, और 12 से 16 के बीच में बीटा वेव होती है, और 16 के ऊपर जब हम जाते हैं तो वो सारी थीटा वेव काउंटिंग शुरू हो जाती है, और दैट इज बेसिकली नॉइज स्टार्ट कमिंग आफ्टर अल्फा वेव इन आवर बॉडी। सो हमारे जो साउंड की फ्रिक्वेंसी है वो एक 20 हर्ट्ज से स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब, लेकिन आपको पता है 20 हर्ट्ज पे सबसे नेगेटिव वेव भी एक एक्सटर्नल सोर्स से अंदर आती है, और जो इंटरनली प्रोड्यूस होती है उस पर इम्पैक्ट डालती है, बिकॉज वो मैच कर रही होती है। वो आपको मैं बताना चाहूँगा, वो होती है शेम, गिल्ट। ये सारी जो ब्रेन में प्रोड्यूस होती हैं, ये कौन सी एज में प्रोड्यूस होती हैं? अगर आप देखेंगे कि एक छोटा बच्चा 6, 7, 8 साल, 9 साल का बच्चा, उसको नहीं पता उसने कपड़े पहने हैं या नहीं पहने हैं, लेकिन जैसे ही हम उस एज को पार करते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्शियसनेस डेवलप होनी शुरू हो जाती है, और वो वेव अगर आप 10, 11, 12, 13 साल की एज में देखेंगे, 12, 13 साल के बाद, तो आपको शेम, गिल्ट, ये सब वेव आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप खुद सोचें कि जब हम छोटे होते हैं, 6, 7, 8 साल के होते हैं, तो ये शेम और गिल्ट तो होता ही नहीं है हमारे, ये सब आसपास ही होता है, लेकिन सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घूमता रहता है। तो दैट इज द डेंजर जोन, विल से दैट आफ्टर द एज ऑफ 13, 14, जब हमारे यहाँ हमारे ब्रेन में गामा वेव्स प्रोड्यूस होनी शुरू होती हैं। गामा वेव्स जो हैं वो 16 हर्ट्ज से शुरू होती हैं, और ये आगे जाती हैं, मतलब मे बी यू कैन से अप टू 100 हर्ट्ज तक। दिस द मिड फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं, और ये इतनी खतरनाक होती हैं कि यू वॉन्ट बिलीव दैट कि इसी पैटर्न में सारा का सारा हमारा जो ब्रेन का सिस्टम है, जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है, वो चेंज हो जाता है। अगर मैं आपको एक जनरल भाषा में बात करूं, लेट अस से दैट कि कौन सी सबसे नेगेटिव पहली फ्रीक्वेंसी जो हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होती है, तो वो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 20 हर्ट्ज पर हमारे ब्रेन में वेव आती है। वो डेवलप इंटरनली भी होती है, और कुछ उसका इम्पैक्ट नॉइस की टर्म्स में, बिकॉज हम साउंड सुनना शुरू कर देते हैं, तो साउंड का भी एक नॉइस की टर्म्स में इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है, वो शेम होता है। 30 हर्ट्ज पे हमारे दिमाग में गिल्ट, विल से दैट, क्या गिल्ट जो है वो पैदा होती है। 50 हर्ट्ज पे एपैथी आती है, 75 हर्ट्ज पे ग्रीफ आता है, 100 हर्ट्ज के आसपास जो वेव हमारे को एक्सटर्नल सोर्स से आती है, वो छोटी एज में आती है बट एज ए नॉइस आती है, बट वो फियर पैदा करती है। ये नीचे बच्चों में भी आती है, बट दैट इज नॉट परमानेंटली इंड्यूस्ड और प्रोड्यूस इन द ब्रेन, ये एक्सटर्नली आती है। 125 पे हमारे ब्रेन में डिजायर आती है, लस्ट आता है। 150 वेव पर, 150 हर्ट्ज पर हमारे को एंगर टच करता है। नॉइस जो आती है 150 हर्ट्ज के आसपास, दैट इज द फ्रीक्वेंसी विच क्रिएट्स एंगर इन अस। 175 हर्ट्ज के आसपास जो वेव एज ए नॉइस फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स हमारे ब्रेन में आती है, क्योंकि हमारे ब्रेन की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इंटरनली जो प्रोड्यूस करने की इलेक्ट्रिकल सिग्नल, दैट इज नॉट मोर देन 20 हर्ट्ज, दैट इज लेस देन 20 हर्ट्ज, बट these are all external electrical signals, analog signals which strike to our brain through ear, are impacting us, are impacting our calibration डिस्टर्ब इन हर्ट्स पर होनी शुरू हो जाती है हमारे पास। उसके बाद कुछ पॉजिटिव चीजें होनी शुरू होती है, जो कहते हैं कि यार इसमें तो बहुत साहस है, तो उस पे जो उसका जो ब्रेन सेंस कर रहा होता है, वो नॉइस की हमारे आसपास 20 हर्ट्ज से हम ऊपर सुनना शुरू कर देते हैं। हमारे पास डिफरेंट स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी की वेव्स हमारे पास, हमारे आसपास हमेशा अवेलेबल रहती हैं, लेकिन हम किसको पकड़ते हैं?
लाइक आवर ब्रेन कैच अप 200 हर्ट्स, तो वो हमारे को एक करेज के तौर में मिलता है। 250 हर्ट्ज पे हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो हम एक न्यूट्रल जिसे कहते हैं ना, तो न्यूट्रल फॉर्म में आ जाते हैं। 310 में हमारे पास विलिंगनेस और ज़्यादा डेवलप होती है। एक 350 पे जाते हैं तो हमारे अंदर और पॉजिटिविटी पैदा होती है। ये अब पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। नेगेटिव हमारा 20 हर्ट्ज से शुरू होता है, ये जाके आप मोटा मोटा लेके चले 150 पौने 200 हर्ट्ज तक हम नेगेटिव मोड में ही 150 से पौने 200 हर्ट्ज तक नेगेटिव मोड में मूव करते हैं। उसके बाद एक न्यूट्रलिटी के अबव हम पॉजिटिव मोड में आने शुरू हो जाते हैं। जब हम 350 हर्ट्ज की वेव को कैच करना सीख लेते हैं या कैच करना शुरू कर देता है हमारा ब्रेन, तो वो समझ लो वो एक्सेप्टेंस होती है। यहाँ से कैलिब्रेशन का प्रोसेस एक्चुअली न्यूट्रलिटी से स्टार्ट होता है। अबव 200 अगर हम चले जाते हैं तो समझ लो हम बहुत पॉजिटिव मोड में अपने ब्रेन को लेके जा रहे हैं और हमारा ब्रेन उसमें पॉजिटिव थिंकिंग सारी प्रोसेस शुरू कर देता है। तो एक्सेप्टेंस जो आती है हमारे में 350 में आती है कि कोई बोल रहा है वो सही है या गलत है, वो हमारा ब्रेन जो है 350 हर्ट्ज पे जब वो फ्रीक्वेंसी लेना शुरू करता है, सो दैट इज़ द, ये पैटर्न बता रहा हूँ मैं, ब्रेन में ब्रेन वर्किंग कैसे करता है, नॉइस को वो कैसे सेंस करता है। रीजनिंग में जब वो रीजन पे जाता है वो 400 हर्ट्ज पे जाता है। 500 हर्ट्ज में उसमें लव पैदा होता है। लव का मतलब लव फॉर एवरीबडी, लव फॉर एवरीथिंग। 500 जितनी हाई फ्रीक्वेंसी पे हम चलते चले जाएंगे हमारे ब्रेन में क्या होगा, हमारे ब्रेन में बहुत पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी। 500 हर्ट्ज के आसपास अगर हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं या हमारे ब्रेन को कैलिब्रेट कर लेते हैं उस फ्रीक्वेंसी के साथ, तो हम वी फील लव। 540 के आसपास जाते हैं तो वी फील जॉय। 600 के आसपास जाते हैं तो वी फील पीस। और अगर हम 700 और 1000 के ऊपर में चले जाते हैं तो हम समझ लो कि वी कैन से दैट कि हम प्रभु से बात कर रहे हैं, जिसे लोग बोलते हैं अरे आज तो मेरा भगवान के साथ लिंक लगा। बेसिकली योर ब्रेन इज calibrated to sense the wave of or above 700 to 1000 hertz. So you need to understand that हमारा ब्रेन में जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं, वो हैं डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा और गामा। ये जितनी भी ऊपर की वेव्स हैं, गामा वेव्स की मैं बात करता हूँ, गामा वेव्स में भी ये सारी कॉन्शियसनेस आती है, रीजनिंग आती है, सब चीज़ें आती हैं, लेकिन इसकी एक रेंज है जो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देती है। और वो एज ए एक्सटर्नल जब वो गामा वेव्स हमारे पास नॉइस की टर्म्स में बाहर से आती हैं तो हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाता, उसको सिमुलेट नहीं कर पाता है, तो वो हमारे अंदर फियर, गिल्ट, शेम, जेलसी ये सब क्रिएट करती हैं। तो या तो हम बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी पे रहें, वो तभी पॉसिबल है जब हम बाहर की जो बाहर से नॉइस आ रही है उसको ना लें। अबाउ 20 हर्ट्ज मतलब हम अपने कान बंद कर लें, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे को जब ब्रेन को सिमुलेट करना है या कोरिलेट करना है, इन दैट केस वी नीड टू वर्क आवर ब्रेन और सेंस आवर ब्रेन। हमारे को हायर फ्रिक्वेंसी पे उसको सेंस करवाना है। अब उसी हायर फ्रिक्वेंसी को आगे सेंस कराने के लिए हमारे अगले लेक्चर्स या एपिसोड जो आएंगे उसमें आप पढ़ेंगे कि या सुनेंगे कि हम कैसे कैलिब्रेट करें। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, गुड बाय। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल and also forward to your friends to get the maximum benefit of this series. Thank you again.